नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको एक खबर स्पाइसजेट के हवाले से बताते चले कि वहाँ एक बार एक बुज़ुर्ग ने एक टिकट मुंबई के लिए बुक की थी, जिसमें आपको बताएं कि उन्होंने डायरेक्ट फ़्लाइट मुंबई के लिए बुक की थी और जिसमें आपको बताएं कि मुंबई के एक सीनियर सिटीज़न को 2020 में एक इमरजेंसी ट्रैवल के दौरान स्पाइसजेट ने फिर गलत रीरूटिंग टिकट दे दिया और जिस वजह से उन्हें मेंटल और फाइनेंशियल दोनों तरह का स्ट्रेस झेलना पड़ा। और ये क्या स्ट्रेस था, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो दरअसल मुंबई से दरभंगा की रिटर्न फ्लाइट को बैड वेदर के कारण फिर कैंसिल करना पड़ा था और बुजुर्ग ने ऑल्टरनेट टिकट जब उनसे मांगा तो उन्होंने 8 दिसंबर को मुंबई में अपना ऑनलाइन पीएचडी एग्ज़ाम देना था और स्पाइसजेट ने पटना से कोलकाता और कोलकाता से मुंबई की ऑल्टरनेट बुकिंग दी। लेकिन पटना पहुंचते ही पता चला कि कोलकाता से जो मुंबई वाली फ़्लाइट तो उन्होंने पहले ही वहां पहुंचने से पहले ही वो उड़ चुकी है और उन्होंने वो फ़्लाइट मिस कर दी है और मजबूरन उन्हें अगले दिन नई फ़्लाइट खुद के पैसों से करनी पड़ी और एग्ज़ाम भी मिस हुआ। और इस पूरी दिक्कत और परेशानी के बाद उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा फिर खटखटाया और कंज्यूमर कमीशन ने स्पाइसजेट को नेग्लिजेंट और डेफिशिएंट सर्विस का दोषी मानते हुए एयरलाइन को 25,000 मेंटल एगोनी के लिए और 5,000 लीगल एक्सपेंसेस देने के लिए ऑर्डर दिया। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कंप्लेनेंट ने टिकट पहले ही चेक कर लिया होता तो दिक्कत कम हो सकती थी, लेकिन असली गलती एयरलाइन की थी जो गलत जो टिकट ही इशू किया गया। और लेकिन आपको बता दें कि ये जो इशू है लाइमलाइट में आया क्योंकि उस व्यक्ति ने कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता खटखटाया और उनका दरवाज़ा खटखटाया। और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो आगे नहीं आते और इन्हीं जो भी ये इश्यूज़ हैं इनकी वजह से आगे नहीं आते क्योंकि वो सोचते हैं कि टाइम वेस्ट हो सकता है या कौन अब इतने चक्कर काटेगा। और ऐसे ही काफ़ी सारे केसेस आए दिन सामने आते हैं। लेकिन अब जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि ये जो एयरलाइंस है क्या इसी तरह नेग्लिजेंट रहते हैं या अब ये उस व्यक्ति की भी गलती है जिसने ये अपनी टिकट चेक नहीं की, या काफ़ी सारे जो ह्यूमन एरर्स है वो भी आते हैं। और साथ ही बात की जाए टेक्निकल इश्यूज़ भी, क्योंकि कई बार जो रश भी है काफ़ी देखने को मिलता है। जो लोग ऑफलाइन बुकिंग कराने जाते हैं उस समय भी काफ़ी रश होता है। और वहीं ऑनलाइन की भी बात करते चलें तो काफ़ी सारा ट्रैफिक भी वेबसाइट्स पर देखने को मिलता है। कोई जो ऐसा सीज़न है कि उसमें कई सारे लोग जो है ट्रैवल किया करते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा भी कोई इशू रहा हो। लेकिन अगर बात की जाए तो दोनों जो एस्पेक्ट्स देखे जाएँ तो दोनों की गलती है। और जिस तरह एयरलाइंस है उन्होंने भी उन्हें देख के ये जो टिकट है देना चाहिए था। और वहीं उस व्यक्ति की भी बात करते चलें तो उस व्यक्ति को एक बार वो जो टिकट लिया था लेने से पहले एक बार उसको पूरा कंफर्म करना चाहिए था कि वो टिकट उन्हें कहाँ का दिया गया है। और टेक्निकल एरर्स की वजह से या ह्यूमन एरर की बात करते चलें तो किसी ना किसी एरर की वजह से उस व्यक्ति को जो इस बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस तरह उन्हें फ़्लाइट उनकी मिस हो गई और साथ ही पीएचडी का एग्ज़ाम जो वो देना चाहते थे वो भी मिस हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें मेंटली भी काफ़ी प्रेशर पड़ा, क्योंकि अगर बात की चाहे पीएचडी का उनका एग्ज़ाम जो होने वाला था उससे उन्हें काफ़ी स्ट्रेस हुआ है। और अब आपको बताएं कि 25,000 रुपये का फ़ाइन जो स्पाइसजेट है उन पर लगाया गया है और एक कंज्यूमर कोर्ट ने उन पर लगाया है 20,000, आपको बता दें कि मेंटल एगोनी के लिए और 5,000 लीगल एक्सपेंसेस के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।